हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे। और ये जो यूनिट 4 है ये आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का लास्ट यूनिट है। ओके, इस यूनिट को हम लोग जैसे ही ख़त्म करेंगे वैसे ही हम लोग का जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ मैं बोर्ड पे लिखा हूँ यूनिट 4 और इसका क्या नाम है, अदर डिवाइसेस। ओके, मतलब अभी तक पीछे के क्लास में या इस सेमेस्टर में जो हम लोग डिवाइसेस पढ़े हैं उसके अलावा अब हम लोग को इस चैप्टर में कुछ दूसरे डिवाइसेस को पढ़ना है। ठीक, इसमें कौन कौन से डिवाइसेस हम लोग को पढ़ना है, इसमें दो डिवाइसेस हम लोग को पढ़ना है। पहला क्या है आपका SCR है, पहला डिवाइस जो है उसका क्या नाम है SCR है, और जो दूसरा है उसका नाम है UJT। ठीक, ये दो डिवाइस हम लोग को पढ़ना है। मतलब ये जो चैप्टर है आपका ये दो पार्ट में बटा हुआ है। एक में हम लोग को SCR पढ़ना है, SCR का मतलब सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, और UJT का मतलब यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक, ये दो आपके अलग अलग डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इनके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, इनका क्या ऑपरेशन है, क्या वर्किंग है, इन सब को देखेंगे। इनके VI कैरेक्टरिस्टिक वगैरह को हम लोग क्या करेंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग जो पार्ट फर्स्ट है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक, आज हम लोग SCR को स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक, जिसको हम लोग कैसे करते हैं, SCR से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है। इतना चीज़ क्लियर? ठीक, देखिए स्टूडेंट, पीछे के क्लास में आप याद करिए सेकेंड सेमेस्टर में जो डायोड पढ़े थे वो क्या था, नॉर्मल डायोड था, और उसका जो सिंबल था वो कुछ ऐसा होता था। उसका जो सिंबल था वो कुछ ऐसा होता था। ठीक, ये क्या होता था P टाइप, ये क्या होता था N टाइप। इसको हम लोग क्या कहते थे, एनोड, और इसको क्या कहते थे, कैथोड कहते थे। ठीक, ऐसा कुछ हम लोग का डायोड वहाँ पर होता था। ठीक, इस डायोड में क्या थी, कुछ कमियां थी। जो अब तक हम लोग डायोड पढ़ के आए हैं इस डायोड में क्या थी, कुछ कमियां थी। ठीक, तो अब देखिए इसमें कमियां क्या थी। ये डायोड क्या करता था, AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट तो कर देता था, मतलब ये रेक्टिफिकेशन का काम तो कर देता था, लेकिन इसमें किसी तरीके का जो पावर है उसको कंट्रोल करने का सिस्टम नहीं था। मतलब ये किसी तरीके से पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ठीक, सिंपली आप कह सकते हैं कि ये स्विच की तरह तो काम करता था। मतलब जब फॉरवर्ड बायस में होता था तो ऑन स्विच की तरह, और रिवर्स बायस में रहता था तो क्या होता था, ऑफ स्विच की तरह काम करता था। ठीक, तो ये नॉर्मल बस एक स्विच की तरह काम करता था, ये कंट्रोल्ड स्विच की तरह काम नहीं करता था। ठीक, कंट्रोल स्विच का कहने का मतलब क्या है कि इसको हम लोग क्या करते थे, अपने इच्छानुसार इसमें क्या नहीं कर सकते थे, पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, करंट और वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ये इसमें क्या थी, कमियां थी। साथ ही साथ ये लार्ज अमाउंट में करंट और वोल्टेज को डील नहीं कर पाता था। ठीक, लार्ज अमाउंट में करंट और वोल्टेज को हैंडल करने का क्षमता इसके पास नहीं था। और क्या कमी थी, इस डायोड में क्या था, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज था, जिससे ज़्यादा वोल्टेज देने पर क्या होता था, करंट मिलता था, और उससे कम अगर वोल्टेज देते थे तो हम लोग को करंट नहीं मिलता था। आप याद करिए फॉरवर्ड बायस वाला एक कंडीशन याद करिए, जब क्या होता था, सिलिकॉन का अगर डायोड रहता था तो 0.7 वोल्ट के बाद हम लोग को करंट मिलना शुरू होता था, उसके पहले क्या होता था, करंट नहीं मिलता था। ठीक, तो उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज कह सकते हैं ना। उस वोल्टेज के पहले किसी तरीके करंट नहीं मिलने वाला है। जब 0.7 या उससे ज़्यादा करंट होता था, वोल्टेज होता था, तो हम लोग को करंट मिलता था। ये सब इसके अंदर कमियाँ थी। ठीक, इस कमी की वजह से ये डायोड क्या था, जो डायोड था ये पावर कंट्रोल वगैरह नहीं कर पा रहा था। मतलब इसमें रेगुलेशन वगैरह का काम ये नहीं कर पा रहा था। तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते थे, जेनर डायोड वगैरह यूज करते थे जो वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह का काम करता था। ठीक, लेकिन ये सब जो डायोड थे, ये जो PN डायोड वगैरह था, ये लार्ज करंट वगैरह इन सबको हैंडल करने में इसके साथ समस्या थी, उसको हैंडल वगैरह नहीं कर पा रहा था। ठीक, तो जब इंडस्ट्री में क्या हुआ, डिवाइसेज यूज़ की जाने लगी जहाँ पर हमको लार्ज करंट, लार्ज वोल्टेज को डील करना था, जहाँ पर क्या करना था, जो पावर फ्लो है उसको क्या करना था, रेगुलेट करना था। तो वहाँ पर एक नए तरीके के डिवाइस को बनाया गया। ठीक, 1957 में एक नए तरीके का डिवाइस बनाया गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, SCR कहते हैं। ठीक, इसका इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज है। ठीक, क्यों इसको बनाना पड़ा, क्योंकि जो हम लोग का नॉर्मल डायोड था उसमें किसी तरीके का कंट्रोल का सिस्टम नहीं था, उसको हम लोग कंट्रोल वगैरह नहीं कर पा रहे थे। ये अपने मन का था। 0.7 से जब कम था तो करंट कहता था कि नहीं देंगे, और 0.7 से ज़्यादा रहता था तो अपने इच्छानुसार क्या करता था, तेज़ी से करंट देता था। लेकिन इंडस्ट्री वगैरह में जब हम लोग हाई वोल्टेज, हाई करंट को डील करना था तो आप हम लोग को एक कंट्रोल्ड वे में क्या करना था, सिस्टम को बनाना था, ताकि हम जो सिस्टम बना रहे हैं, जो डिवाइस बना रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें।
ठीक। तो उसी वजह से क्या किया गया, 1957 में साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बनाया, जिसको हम सिलिकॉन को यूज करते हुए एक कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बनाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एससीआर कहते हैं। ठीक। ये क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में करंट और वोल्टेज को क्या करेगा, डील करेगा। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा टर्मिनल होगा जो क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा। मतलब इस क्या करेगा, ये जो एससीआर है इसको कंट्रोल स्विच की तरह काम करेगा। ये जो हम लोग का पीएन डायोड था, ये एक नॉर्मल स्विच की तरह काम करता था। फॉरवर्ड बायस है तो ऑन स्विच की तरह, रिवर्स बायस है तो ऑफ स्विच की तरह ये क्या करता था, काम करता था। इसमें किसी तरीके का कंट्रोल करने का कोई सिस्टम नहीं था। ठीक। तो जो हम लोग लार्ज करंट, लार्ज वोल्टेज को भाई इंडस्ट्री वगैरह में डील करेंगे, हम लोग को पावर को क्या करना है, रेगुलेट वगैरह करना है, तो हम लोग एक ऐसा डिवाइस में यूज करेंगे कि जो क्या करे, हर एक सुविधा हम लोग को दे। तो उस हर एक सुविधा के लिए साइंटिस्ट लोगों ने 1957 में क्या किया, एससीआर को खोजा। एससीआर का इन्वेंशन किया 1957 में। ये एससीआर क्या था, एक कंट्रोल स्विच की तरह काम करता था। ठीक। एक कंट्रोल स्विच की तरह काम करता था। ये पावर को रेगुलेट करने का काम करता था। साथ ही साथ ये क्या करता था, लार्ज करंट, लार्ज वोल्टेज को भी क्या करता था, डील करता था। बात समझ में आया। इस वजह से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। जो उसमें कमियां थी, उस कमी को हम लोग क्या करेंगे, इसके हेल्प से दूर करेंगे। ठीक। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक। क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसको एससीआर कहते हैं। ठीक। अब देखिए इसका नाम क्यों ये रखा गया है, पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक। लिखा गया है इट got this name because it is a silicon device। ठीक। ये जो बनेगा वो क्या होगा, सिलिकॉन डिवाइस होगा। मतलब जो एससीआर होता है वो क्या होता है, सिलिकॉन से बना रहता है। इस वजह से इसको हम लोग सिलिकॉन डिवाइस कहते हैं। एंड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर, और इसको हम लोग रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं। एंड दैट रेक्टिफिकेशन कैन बी कंट्रोल, और ये जो रेक्टिफिकेशन है इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक। इस वजह से इसको हम लोग एससीआर नाम दिए। ठीक। यस मतलब सिलिकॉन। ठीक। आर, ये सी मतलब क्या, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और आर मतलब क्या, रेक्टिफिकेशन। इन्हीं तीनों नाम को एक साथ इकट्ठा करके लिख दिया गया है, और इसको क्या कह दिया गया है, एससीआर कह दिया गया। इसको क्या कह दिया गया है, एससीआर कह दिया गया। ठीक। देखिए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या हम लोग इस सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम नहीं यूज कर सकते। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम लोग इस सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम नहीं यूज कर सकते। तो इसका आंसर है कि हम लोग जर्मेनियम को नहीं यूज करते हैं। क्यों हम लोग जर्मेनियम को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो जर्मेनियम का लीकेज करंट होता है वो सिलिकॉन की अपेक्षा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक। और जो हम लोग डिवाइस बना रहे हैं, ये डिवाइस हम लोग को क्या करना है, एज अ स्विच क्या करना है, यूज करना है। ठीक। तो जो हम लोग एज अ स्विच यूज करेंगे तो हम लोग ये चाहेंगे कि जो हम लोग का डिवाइस क्या हो, ऑफ स्टेट में हो, तो हम लोग को जो लीकेज करंट है वो क्या हो, कम से कम मिले। जितना संभव है, जितना पॉसिबल हो उतना कम से कम मिले। ठीक। तो अगर हम लोग जर्मेनियम को यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो लीकेज करंट होगा वो सिलिकॉन के अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा ऑफ कंडीशन में। अगर हम लोग ऑफ कंडीशन में अपने जर्मेनियम को यूज करते हुए अगर डिवाइस बनाते हैं तो ऑफ कंडीशन में जर्मेनियम के केस में जो लीकेज करंट होगा वो सिलिकॉन से क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जर्मेनियम लीकेज करंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। और हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग का रिक्वायरमेंट ये है कि जो हम लोग का डिवाइस है वो ऑफ कंडीशन में क्या दे, कम से कम लीकेज करंट दे। जितना संभव हो उतना कम से कम लीकेज करंट ऑफ कंडीशन में मिले, उतना ही हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक। तो इस वजह से जर्मेनियम की अपेक्षा हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन को यूज करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन को यूज करने से क्या हो जाएगा, जो लीकेज करंट होगा वो क्या होगा, ऑफ कंडीशन में कम से कम मिलेगा। क्लियर, ये चीज क्लियर। ठीक है, ओके। अब देखिए नाम क्यों रखा गया है वो क्लियर, सिलिकॉन क्यों यूज करते हैं वो क्लियर। अब हम लोग क्या जो यहाँ लिखा गया है उसको क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। द सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एब्रिविएटेड एज एससीआर। ठीक। जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम एससीआर लिखते हैं। ठीक। इज अ 3 टर्मिनल, वो क्या होता है, एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस। एक क्या होता है, 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस होता है। क्लियर इतना चीज। इट कैन बी यूज्ड एज कंट्रोल्ड स्विच टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ठीक। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्रोल स्विच की तरह यूज करते हैं वेरियस फंक्शन को, भिन्न भिन्न फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, भिन्न भिन्न कार्य को करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल स्विच की तरह यूज करते हैं। ठीक। सच एज कौन कौन से काम कर सकता है, रेक्टिफिकेशन कर सकता है। ठीक। ये क्या करेगा, रेक्टिफिकेशन का काम करेगा, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक। इन्वर्जन का काम कर सकता है, मतलब डीसी से एसी में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक। एंड रेगुलेशन ऑफ पावर फ्लो, और क्या करेगा, ये जो पावर है उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। जो पावर वगैरह है उसको रेगुलेट भी कर सकता है। ठीक। और
ये जो डायोड हम लोग पढ़े थे, ये क्या करता था, ये कंट्रोल स्विच की तरह यूज नहीं किया जा सकता था इसको, ये बस एक नॉर्मल स्विच की तरह काम करता था। साथ ही साथ इसमें क्या था, जो पावर वगैरह था वो कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा था। ठीक, इस पर हम लोग कुछ हद तक जेनर डायोड को यूज करके वोल्टेज वगैरह क्या करते थे, रेगुलेट वगैरह करते थे। याद करिए, आप पढ़े होंगे वहाँ पे जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक, लेकिन ये जो है, ये क्या है, SCR जो है, इसमें हर एक प्रॉपर्टी है। ये क्या कर रहा है, एक कंट्रोल स्विच की तरह काम कर रहा है, जो रेक्टिफिकेशन का भी काम करेगा, इन्वर्जन का भी काम करेगा, और जो पावर है उसको क्या करेगा, रेगुलेट करने का भी क्या करेगा, काम करेगा। ये सब चीज़ क्लियर। ठीक, इसी वजह से इसको इंडस्ट्री वगैरह में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक, अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, इट कैन हैंडल करेंट्स अप टू सेवरल थाउजेंड एम्पियर। ये क्या करेगा, करंट को सेवरल थाउजेंड एम्पियर में क्या करेगा, कंट्रोल, ये क्या करेगा, सेवरल थाउजेंड एम्पियर करंट को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। एंड वोल्टेज अप टू मोर देन 1 किलो वोल्ट, और 1 किलो वोल्ट से ज़्यादा क्या कर सकता है, वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक, लाइक अ डायोड, जो ये डायोड है इसी की तरह SCR जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। ठीक, तो जो पीछे हम लोग डायोड पढ़े हैं उसी की तरह जो SCR है वो भी एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। डैट अलाउ करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, जो क्या करता है, करंट को केवल एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं देता है। एंड अपोजेस इन अनदर डायरेक्शन, और दूसरे डायरेक्शन से अगर करंट आएगा तो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर पहले मैं इसके कंस्ट्रक्शन को लिखूंगा और फिर इस सर्किट को और इसके सिंबल पे चलूंगा। ठीक, तो इतना चीज आपको क्लियर हो गया, क्यों हम लोग नाम दिए वो क्लियर, क्यों हम लोग इसको सिलिकॉन यूज कर रहे हैं वो क्लियर, क्यों हम लोग किसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि इस डायोड में कमियां थी, उसके वजह से इसको हम लोग का जरूरत पड़ा। ओके, क्लियर। तो इसके कंस्ट्रक्शन को लिखते हैं, फिर ये जो बना है इसको समझाएंगे और फिर इसके सिंबल की भी बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग SCR को समझ चुके हैं। अब हम लोग SCR के कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, हम लोग समझेंगे कि SCR को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और फिर आगे आने वाले वीडियो में हम लोग SCR के वर्किंग को भी देखेंगे। ठीक, तो देखिए SCR को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक P टाइप मटेरियल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक P टाइप मटेरियल लेते हैं। ठीक, ये क्या हम लोग का P टाइप मटेरियल है। ओके, अब ये जो P टाइप मटेरियल है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, P टाइप सबस्ट्रेट कहते हैं। क्यों इसको सबस्ट्रेट कहते हैं, क्योंकि इसी मटेरियल में डिफ्यूज वगैरह करके, डिफ्यूजन वगैरह के थ्रू क्या करेंगे, अलग अलग रीजन क्रिएट करेंगे। जैसे आप याद करिए, जब हम लोग मासफेट पढ़ते थे तो उसमें क्या करते थे, जब P टाइप मटेरियल लेते थे उसी में फिर डिफ्यूजन वगैरह करके N शेप का क्या करते थे, वेल क्रिएट करते थे। तो उस P टाइप मटेरियल को हम लोग सबस्ट्रेट कहते थे या उसी को बॉडी कहते थे। क्यों ऐसा कहते थे, क्योंकि वो क्या था, जो हम लोग का P टाइप मटेरियल था वो फाउंडेशन का काम करता था। वैसे ही यहाँ पर जो P टाइप मटेरियल है ये भी क्या है, फाउंडेशन का काम कर रहा है। अब इसी P टाइप मटेरियल हम लोग क्या करेंगे, डिफ्यूजन होकर के अलग अलग रीजन क्रिएट करेंगे। ठीक, तो ये P टाइप सबस्ट्रेट हो गया हम लोग का। इस सबस्ट्रेट को कहा जा रहा है क्योंकि यही हम लोग का क्या है, फाउंडेशन का काम कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इतना जो रीजन है इसको क्या करते हैं, डिफ्यूजन वगैरह करके क्या करते हैं, N+ टाइप बना देते हैं। ठीक, अब देखिए जब प्लस लिखा रहेगा मतलब हाई डोपिंग है, माइनस मतलब लाइटली डोप्ड है, और स्टार मतलब क्या है, मॉडरेट डोपिंग है। ठीक, मॉडरेट मतलब न कम न ज़्यादा। ओके, तो देखिए नीचे का जो रीजन है उसको हम लोग N+ टाइप बनाते हैं, मतलब ये हाईली डोप्ड हम लोग क्या करते हैं, N रीजन बना देते हैं। क्लियर, हाईली डोप्ड N रीजन बनाते हैं। इसमें क्या होता है, 10⁻19 एटम 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम में क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर का जो रीजन है वो क्या करते हैं, मॉडरेट डोपिंग करते हैं, उसको मॉडरेट P टाइप रीजन बना देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 10⁻17 एटम 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में क्या करते हैं, क्या करते हैं, मिलाते हैं। मतलब इसमें जो इम्प्योरिटी इस रीजन में वो क्या होगा, 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, और इसमें जो इम्प्योरिटी होगा वो क्या होगा, 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक, जाहिर सी बात है ये N+ रीजन है तो इसमें क्या होंगे, ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये P* रीजन है, इसमें क्या रहेंगे, ज़्यादा मात्रा में होल रहेंगे। क्लियर, अब देखिए फिर क्या करते हैं, फिर एक रीजन बनाते हैं, और ये जो रीजन होगा इसको हम लोग N- टाइप रीजन बनाते हैं। डिफ्यूजन करके N- टाइप रीजन बनाते हैं। ये N- टाइप मतलब लाइटली डोप्ड N रीजन बनाते हैं, और इसमें क्या रहता है, किसी किसी बुक में 10⁻14 एटम पर सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम में है, या किसी किसी में 10⁻13 एटम है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में। ठीक, तो देख लीजिएगा आप, जैसा होगा वैसा अपने हिसाब से उसको कर लीजिएगा। ठीक, जिस बुक को फॉलो करेंगे उसके हिसाब से इसको कर लीजिएगा। ठीक, इससे कोई बहुत मैटर नहीं है, क्योंकि हम लोग को वो समझना है, ये बस बेसिक है जिसके भी आप उसको बनाया गया, इस वजह से बस इसको बता रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक, ये देखिए क्या है, लाइटली डोप्ड। आप साफ तक देखिए ना, इस N की अपेक्षा इसमें क्या है, कितने कम एटम मिलाया गया, कितना कम डोपिंग किया गया, कितना कम इम्प्योरिटी मिलाया गया। ठीक, और फिर ये जो P टाइप रीजन रहता है ये क्या रहता है, ये आपका हाईली डोप्ड रहता है। ठीक,
ये जो पी टाइप रीजन होगा, ये जो रीजन बचा है, ये जो पी टाइप है, ये क्या होता है आपका हाईली डोट होता है। इसमें 10 के पावर 19 एटम 1 सेंटीमीटर क्यूब वालों में क्या किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग का क्या होता है, ये एक SCR तैयार हो जाता है। ठीक। अब P+ से हम लोग क्या करते हैं, ये जो हाईली डोट पी रीजन है, यहाँ से क्या करते हैं, एक टर्मिनल निकाल लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, एनोड कहते हैं। और इस N+ से क्या करते हैं, एक टर्मिनल निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और ये जो बीच वाला मॉडरेटेड डोपिंग वाला ये जो रीजन है, इससे हम लोग एक टर्मिनल निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गेट कहते हैं। ठीक। अब ये जो गेट है, यही क्या करेगा, कंट्रोल का काम करेगा। ठीक। तो क्लियर इतना चीज। इसी फिगर को देखिए मैं यहाँ पे बनाया हूँ। ठीक। पी टाइप है, पी टाइप को देखिए एनोड से जोड़े हैं। फिर क्या है, एन टाइप है, एन टाइप यहाँ बनाए हुए हैं। ठीक। फिर क्या है, पी टाइप है, पी टाइप बनाए हैं, पी से गेट जुड़ा हुआ है। फिर क्या है, एन टाइप है, एन से क्या है, कैथोड जुड़ा हुआ है। इतना चीज क्लियर। ठीक। ये चीज उसमें प्लस माइनस नहीं दिखाया, क्योंकि नॉर्मली बुक में यही फिगर आपको मिलेगा। ओके। डिटेल में समझाने के लिए बस ये फिगर मैं यहाँ पे बना दिया था, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। क्लियर। क्लियर है चिन्ह। नीचे का जो रीजन है, उसमें क्या करेंगे, 10 के पावर 19 एटम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या करेंगे, मतलब उतना इम्प्योरिटी हम क्या करते हैं, मिलाते हुए चलते हैं। क्या इतना चीज क्लियर है। ठीक। अब जो लिखा गया उसको चलना है समझाने। ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर विच फॉर्म्स पीएन स्ट्रक्चर एज सोन इन फिगर फर्स्ट। ठीक। अब देखिए क्या है, ये 4 लेयर क्या कर रहा है, कंसिस्ट कर रहा है, जो क्या है, पीएन है। ठीक। जैसा कि फिगर फर्स्ट में आप देख रहे हैं। ओके। फिर लिखा गया इट हैज 3 जंक्शन, ये क्या करेगा, 3 जंक्शन रखेगा, J1 J2 J3। देखिए ये क्या है, जब P और N दो डिफरेंट मटेरियल आपस में इंटरफेस कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, एक जंक्शन बनेगा, ये क्या होगा हम लोग का J1। ऐसे ही फिर N और P दो डिफरेंट मटेरियल, तो ये क्या होगा हम लोग का J2। ऐसे ही दो यहाँ फिर डिफरेंट टाइप के मटेरियल इंटरफेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, J3। ठीक। तो ये क्या होते हैं, 3 जंक्शन बनते हैं। ठीक। एंड 3 टर्मिनल्स, एनोड कैथोड गेट, और 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड कैथोड और गेट होता है। एनोड टर्मिनल ए टेकन फ्रॉम द आउटर पी टाइप मटेरियल। अब एनोड जो है आउटर पी टाइप मटेरियल, बाहर का जो पी टाइप है, इससे क्या किया गया, एनोड टर्मिनल लिया गया है। फिर लिखा गया कैथोड टर्मिनल के टेकन फ्रॉम आउटर एन टाइप मटेरियल। अब जो कैथोड है उसको आउटर एन टाइप मटेरियल से लिए हैं। फिर लिखा गया एंड गेट टर्मिनल जी इज टेकन फ्रॉम मिडिल पी टाइप मटेरियल। और जो गेट टर्मिनल है उसको क्या किया, पी टाइप जो बीच में पी टाइप मटेरियल है, उससे क्या किया गया है, लिया गया है। इतना चीज क्लियर। अब देखिए फिर लिखे हैं एनोड ए एंड कैथोड के आर पावर टर्मिनल। अब जो एनोड ए और कैथोड के होगा, ये पावर टर्मिनल होगा, मतलब इस एनोड से इस कैथोड की तरफ क्या होगा, करंट हम लोग का जो होगा वो फ्लो होगा। इतना चीज क्लियर। फिर लिखा गया वेयर है, जबकि गेट टर्मिनल जी इज कंट्रोलिंग टर्मिनल, और जो ये गेट टर्मिनल जी होगा, ये क्या होगा, कंट्रोलिंग टर्मिनल होगा। ठीक। तो देखिए एक एक्स्ट्रा टर्मिनल हम लोग को यहाँ मिल रहा है गेट, ये क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। आप याद करिए, आप पीछे जब जेफेट और मासफेट पढ़े थे, तो वहाँ भी एक गेट टर्मिनल होता था, जिसे हम क्या करते थे, करंट को कंट्रोल वगैरह करते थे। ठीक। तो यहाँ पे भी गेट टर्मिनल आ रहा है, मतलब सब कुछ क्लियर है यहाँ पे कि अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करने का काम करेंगे, जो हम लोग का पावर फ्लो वगैरह है उसको रेगुलेट वगैरह करने का क्या करेंगे, काम करेंगे। ओके। अब देखिए लिखा गया है कि द सिंबल ऑफ SCR इज शोन इन फिगर 2। अब जो SCR का सिंबल है उसको फिगर 2 में दिखाया गया। ठीक। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कुछ डायोड बनाते हैं, नॉर्मल डायोड, और फिर क्या करते हैं, वहां से एक ऐसे टर्मिनल निकाल देते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, गेट टर्मिनल कहते हैं। अब ये क्या होता है, पी टाइप होता है, तो ये क्या होगा, एनोड होगा। ये क्या एन टाइप है, तो ये कैथोड हो गया। अब यहाँ से एक हम देखिए टर्मिनल निकाल, इसको हम लोग गेट कहेंगे। जो यहाँ टर्मिनल निकाला गया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गेट कहते हैं। क्या चीज़ क्लियर है, इतना चीज़ क्लियर। ये क्या होगा हम लोग का, गेट टर्मिनल होगा। किसी किसी बुक में आप इसको ऐसे सर्किल में पाएंगे। ठीक। तो आपको मन करे तो ऐसे सर्किल में बना सकते हैं। ठीक। इसके देखिए 3 टर्मिनल को ऐसे दिखा दिया गया, एक पी टाइप, एक एन टाइप, और एक गेट क्या है, ये भी पी टाइप से लगा हुआ है। क्लियर। जो गेट है वो पी टाइप से लगा हुआ है। क्लियर। और जो गेट वाला है वो क्या है, एन टाइप से दोनों तरफ है। देखिए तो गेट वाला क्या है, एन टाइप से जुड़ा हुआ है। ठीक। और ये जो पी टाइप है जिससे एनोड लगा है, वो भी एन टाइप से है। तो यहाँ देखिए कॉमन एन टाइप बनाया गया है इस एन टाइप से। ठीक। क्लियर। और ये देखिए क्या है, कैथोड भी जो कैथोड के है वो भी क्या एन टाइप से, एक एन टाइप से। ठीक। एक एन टाइप बना दिया गया है, उसके ऊपर क्या किया गया है, पी टाइप बना दिया गया है। अब ये जो एनोड है वो क्या है, पी टाइप से जुड़ा है, और ये पी टाइप एन टाइप से। तो देखिए पी टाइप है, एन टाइप से जुड़ा हुआ है। यहाँ से क्या हम लोग का
एनोड निकला हुआ है, ठीक। अब फिर देखिए क्या ये कैथोड है जो क्या है इस एन टाइप से जुड़ा हुआ है, तो देखिए ये क्या है एन टाइप है, यहाँ से कैथोड जुड़ दिए। अब इसी दोनों एन के बीच में मतलब ये क्या है जो गेट है आपका वो क्या है पी टाइप से जुड़ा हुआ है, ठीक। और ये पी क्या है एन से जुड़े हुए हैं, यहाँ देखिए एन से क्या करिए निकाल दिए, एक क्या हम लोग का गेट टर्मिनल है, ठीक, जो क्या पी टाइप जुड़ा हुआ जो क्या आगे एन से जुड़ा हुआ, तो ये ऐसा हम लोग का एक सिंबल बन गया है, ठीक। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग इसके वर्किंग को समझेंगे। क्लियर ना चीज़, ओके। तो अब लेक्चर को ही फिनिश करते हैं, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।